तो हमने 6 क्लास का डॉक्टर केसी सिन्हा का जो चैप्टर नंबर 2 था, 2 का ए था, उसमें जो हमने क्वेश्चन आंसर देखा था तो उसका वो ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आंसर तो आपका दिया हुआ, बट ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए देखना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला संख्या। ठीक है, तो 1 का पहले कौन सा आता है, 0 आता है। क्योंकि पूर्ण संख्याओं में बोल रहा है तो पूर्ण संख्या जो होता है 0 से यहाँ स्टार्ट होता है, 1 2 ऐसे। ठीक है, तो ये होता है पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं। तो इसमें 1 का जो होता है वो पूर्ववर्ती 0 होगा, पूर्ण संख्याओं में 0 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 यानी बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला प्रकीर्त संख्याओं में, चूंकि प्रकीर्त संख्या 1 से स्टार्ट होता है, गिनती की संख्या को बोलते हैं। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसमें 0 तो होता नहीं है, तो इसमें 1 का पूर्ववर्ती नहीं होगा। चूंकि 1 का पूर्ववर्ती 0 हो जाएगा, लेकिन ये प्रकीर्त संख्या में नहीं आता है, ये पूर्ण संख्या में आता है। तो इसका आंसर जो है डी, इनमें से कोई नहीं, चूँकि 0 तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो ये भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तीसरा में सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, इसमें ज्ञात करना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या चूंकि 1 से स्टार्ट ही होता है तो 1 ही सबसे छोटा हुआ, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा पूर्ण संख्या की बात बोल रहा था, पूर्ण संख्या में जो भी प्राकृत संख्या होता है उसमें सिर्फ 0 आगे मिला देते हैं। ठीक है, तो ये होता है, तो सबसे छोटा 0 ही होगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। शून्यतर अदर देन 0, ठीक है, पूर्ण संख्या और इसके परिवर्ती का गुणनफल है। तो हम लोग देख लेते हैं अदर देन 0, तो पूर्ण संख्या और जो भी पूर्ण संख्या हो 0 को छोड़कर, तो उसके परिवर्ती, पूर्ण संख्या और उसके परिवर्ती का गुणनफल। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 को छोड़कर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी पूर्ण संख्या। ठीक है, सपोज कोई भी संख्या ले लिए, 6 ले लिए, तो 6 का पूर्ववर्ती बोल रहा है तो इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा 5। ठीक है, तो इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल आ जाएगा 30। तो 30 जो आया हमारे पास सम है कि विषम है, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो हमें पता चलता है ये एक सम है। ठीक है, सम है, चूँकि और भी एग्जांपल लेंगे तो पता चल रहा है। जैसे अगर हम ले लेते 3 ले लिए, ठीक है, 3 का पूर्ववर्ती 2 होगा, तो 3 दूनी 6, 6 भी सम है। और भी ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 का पूर्ववर्ती 3, तो 4 तिया 12, 12 भी सम है। ठीक है, 5 ले लेते हैं, 5 का पूर्ववर्ती 4, तो 5 चौ 20। ठीक है, 20 भी सम ही है, चूँकि और भी आंसर विषम तो है नहीं, विषम नहीं होगा। सम आपका बी ऑप्शन में, तो सम हो जाएगा, चूँकि ये हो रहा है 4 से विभाज और 3 से विभाज भी बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 20 आया 3 से विभाज नहीं है। ठीक है, और जो यहाँ पे 6 आया है ना, तो 6 4 से विभाज भी नहीं है, तो ये भी दोनों ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन सम आ रहा है, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये देख रहे हैं सभी चीज़ में कॉमन था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर में प्राकृतिक सम संख्या के परिवर्ती एवं पूर्ववर्ती का गुणनफल। जो भी प्राकृतिक जो संख्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन सम संख्या बोल रहा है, तो सम संख्या में जैसे 6 एक सम संख्या चूँकि 2 से कट जाता है, तो इसका परिवर्ती, तो इसका परिवर्ती हो जाएगा बाद वाली संख्या 7 और पूर्ववर्ती हो जाएगा 6 का पूर्ववर्ती 5। तो इन दोनों का गुणनफल, पूर्ववर्ती जो परिवर्ती ये हुआ, पूर्ववर्ती ये हुआ एक सम संख्या का। ठीक है, तो इसका गुणनफल कितना हो, 7 5 35। तो इसका जो भी आया देख रहे हैं ये सम नहीं है, विषम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषम आएगा। आप और भी बहुत सारे एग्जांपल जैसे हमने अभी 5 नंबर क्वेश्चन का लिया उसी तरीके से ले सकते हैं। कोई भी विषम सम संख्या लेंगे उसका परिवर्ती, पूर्ववर्ती से, परिवर्ती और पूर्ववर्ती से अगर गुना करेंगे तो जो आएगा वो एक विषम संख्या होगा। ठीक है, अर्थात 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पे बोल रहा है 10 लाख का पूर्ववर्ती, तो चूँकि 10 लाख का पूर्ववर्ती हमारे पास जो कोई भी हो, जैसे 10 लाख इकाएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख ये होगा, तो इसका पूर्ववर्ती मतलब इसकी जस्ट पहले वाले संख्या, तो इसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9, ये भी 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 9 बचेगा। ठीक है, यानी 99 नहीं 9,99,999 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के मतलब आंसर जो गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है ऑप्शन बी आपका ये आंसर बता रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार। लेकिन अगर यहाँ पे परवर्ती अगर होता, पूर्ववर्ती के जगह पे परवर्ती होता, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होता, क्योंकि बाद वाला संख्या पूछ रहा होता है 10 लाख का, तो 10 लाख 1 होता। ठीक है,
लेकिन आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, तो ये होगा आंसर। अगर यहाँ पे परिवर्ती कर दें तो ये आंसर होगा, ठीक है। 8वां में 10 लाख का पूर्ववर्ती, तो यहाँ पे देखिए 10 लाख का पूर्ववर्ती यहाँ पे आया है 9,99,999। अभी जैसे हमने निकाला वैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ये सही है। 99 के परवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल, तो देख लेते हैं। 99 का परवर्ती मतलब 99 का परवर्ती बाद वाला संख्या 99 के 100 होता है, और उसका 99 का पूर्ववर्ती मतलब पहले 98 आता है, और दोनों का गुणनफल मतलब 98 और 100 में गुना करेंगे तो 98 100 आएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं ऑप्शन में बी आता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 10वां में एक विषम प्रकृत संख्या के पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य होता है, किससे, ये देखना होता है। इसके लिए हमें 4-5 एग्जाम्पल लेना होगा, तब हमें पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम ले लेते हैं एक विषम संख्या, एक विषम प्रकृत संख्या के रूप में, तो जैसे 5 विषम संख्या है और इसका पूर्ववर्ती हो जाता है 4 और इसका परवर्ती हो जाता है 6, तो दोनों का गुना करते हैं तो आ जाता है 24, ठीक है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 7 लिए, तो 7 का जो पूर्ववर्ती हुआ वो 6 होता है, और परवर्ती जो होता है 8 होता है 7 का। 8 छक्का 48, ठीक है, 48 हुआ। और भी यहाँ पे 48 और भी ले लेते हैं, जैसे कि 9, तो 9 का जो पूर्ववर्ती होगा 8 होगा और परवर्ती होगा 10। 8 9 को 80 होता है, ठीक है। तो 8 9 का 80 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ये भी 4 से भी कटता है, ये भी 4 से कटता है, और ये भी 4 से कट जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार जो आंसर होगा वो ये 4 से ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो 4 से कटता है वो 2 से भी कटेगा, ठीक है। जो 4 से कट रहा है वो 2 से भी कटेगा, ठीक है। और जो 4 2 दोनों से कट रहा है वो 8 से भी कटेगा। 8 3 24, 8 6 48, 8 2 को 80, वो भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 4 से कटेगा, लेकिन कुछ संख्या वैसे भी होंगे जो 6 से ना कटे, ठीक है। 8 से भी शायद ना कटे। आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम, और जैसे कि अगर हम ले लें 13, ठीक है। तो जैसे 9 ले लेते हैं, अभी 9 लिया था, ठीक है। 13 ले लेते हैं, तो 13 एक विषम संख्या है, और इसका जो पूर्ववर्ती होगा 12 होगा, ठीक है, और परवर्ती 14 होगा। तो 14 दूनी 28 इसका आएगा, 14 दूनी 28 और 14 1 15। तो इसको अगर 4 से काटें तो 4 का 4, 4 3 12, बचा 3 और 8 38, 4 9 36। तो यहाँ पे कुछ गलत हो रहा होगा, जैसे 13 हुआ, 13 का पूर्ववर्ती 12 और परवर्ती 14, 14 दूनी 28, बाकियात में 2, तो 14 और ये 2 16 होगा, ठीक है। 14 दूनी 28, बाकियात में 2 था, तो 14 इकाई 14, तो बाकियात में 2, 14 2 16। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 4 16 और 4 दूनी 8 कट जाएगा। 8 से 8 दूनी 16 और 8 इकाई 8 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ठीक है। जो 4 से कट रहा है वो 2 से भी कट ही जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सी दे रहा है, तो यहाँ पे 4 आपका आंसर हो गया। लेकिन आप नॉलेज के लिए इतना ठीक है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।